डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 6 और 7 की इंग्लिश वर्कबुक प्रवाह का बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2। अगर इसे आप पहले कर चुके हैं तो आप आंसर का मिलान जरूर कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द वर्ड। हमें जो छुटी हुई जगह हैं ये भरनी है और इसके बाद शब्द को कंप्लीट करना है। ए तो यहाँ पे चिल्ड्रन बनेगा, CHILDREN चिल्ड्रन। अगला बनेगा मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग। फिर थर्ड है ये बनेगा वुमन, WOMAN। फिर लास्ट वाला है ये बनेगा फ्रेंड, FRIEND, ये बनेगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड। हमें सही शब्द का चयन करते हुए ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। गीता माई बेस्ट फ्रेंड, गीता इज माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे गीता सिंगुलर है, इसके लिए हम इज का प्रयोग करेंगे। फिर है आगे आई अ मेंबर ऑफ आवर स्कूल फुटबॉल टीम। आई एम, आई के साथ में एम आएगा, आई एम ए मेंबर ऑफ आवर स्कूल फुटबॉल टीम, मैं मेरे स्कूल की फुटबॉल टीम का सदस्य हूं। फिर है सी वाला, शी अ कार, वह सिंगुलर है, यहाँ पे शी है तो ये सिंगुलर है तो इसके लिए हैज आएगा, हैज, शी हैज अ कार। आगे डी वाला है दे अ बिग हाउस इन द विलेज, तो दे है यहाँ पे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब आएगी, दे हैव अ बिग हाउस इन द विलेज, उनके पास गांव में एक बड़ा घर है। तीसरा चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। हमें सही शब्द का चयन करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ए वाला आई गोट अपर इन ट्रेन, ट्रेन में हमें जो बर्थ मिलती है उसकी स्पेलिंग ये वाली होती है, बर्थ यानी कि सोने की सीट पूरी की पूरी, और यह वाला जो बर्थ है इसका अर्थ है जन्म। फिर आगे है बी, रोहन इज वीक इन मैथमेटिक्स, ये जो पीछे वाला वीक है इसका अर्थ है कमजोर, और जो फर्स्ट वाला वीक है इसका अर्थ है सप्ताह, तो हम पीछे वाला वीक भरेंगे, वीक होता है कमजोर, रोहन मैथमेटिक्स में कमजोर है, गणित में कमजोर है। फिर सी वाला स्नेक लिव्स इन अ नियर द वेल, तो यहां पे जो होल है इसका अर्थ है बिल, और पीछे जो होल है इसका अर्थ है संपूर्ण, पूरा का पूरा, तो हम पहले वाला HOLE ये भरेंगे, सांप कुएं के पास बिल में रहता है। फिर डी शान इज टू ऑल फैमिली, शान पूरे परिवार के लिए मनपसंद है या प्रिय है, तो डियर आएगा यहाँ पे, DEAR, और यह वाला जो डियर होता है ये होता है हिरण। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट प्लूरल ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे जो शब्द दिए गए हैं इनके हमें बहुवचन लिखने हैं। फर्स्ट है मैन, तो इसका बनेगा MEN, यहाँ पे E में बदल जाएगा, बाकी सब सेम है। टूथ, तो इसका बनेगा टिथ, टिथ। फिर आगे लीफ, तो इसमें LEA, अब ये F हटेगा, इसके साथ में इसकी जगह पे लगेगा VES, लीव्स। फिर है स्टोरी, तो यहां पे Y हटेगा, STOR, अब Y के स्थान पे लगेगा IES, स्टोरीज। क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल। हमें सही आर्टिकल भरने हैं, A, N और द। कोई अगर सुपरलेटिव डिग्री है या कोई खास या विशेषता बताई है तो वहां पे द का प्रयोग करेंगे, अगर सिंगुलर नाउन है तो वहां पे ए या एन का प्रयोग करेंगे। ही हैज एन एक्स इन हिज हैंड, अगर ब्लैंक के तुरंत बाद में अगर स्वर के जैसी साउंड आती है तो हम एन का प्रयोग करेंगे, ही हैज एन एक्स इन हिज हैंड। फिर बी वाला है माई फ्रेंड हैज एप्पल, यहां पर भी स्वर की साउंड आई है तो यहां पर भी हम एन का प्रयोग करेंगे। गोरी इज बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल, गोरी इज द आएगा यहां पे, गोरी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल। माई मदर इज द हेड ऑफ माई हाउस, मेरी मम्मी है वो मेरे घर की मुखिया हैं, यहां पे सुपरलेटिव डिग्री थी और यहां पे विशेषता बताई गई है, माई मदर इज द हेड ऑफ माई हाउस। 6 है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर। जो इनमें से साइलेंट लेटर हैं उनको हमें अंडरलाइन करना है। फर्स्ट है वर्ल्ड, तो इसमें आर साइलेंट है।
फिर आगे है बी वाला नाइफ, इसमें के साइलेंट है, के की आवाज आ नहीं रही है। फिर सी वाला कोम, इसमें बी साइलेंट है। और लास्ट में है लिशन, तो इसमें टी साइलेंट है, टी की आवाज नहीं आई है। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट अ सेंटेंस यूजिंग गिवन वर्ड्स। दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें सेंटेंस बनाना है। एप्पल और रेड, द एप्पल्स आर रेड, सेब लाल हैं। बी वाला है वेजिटेबल ग्रीन, द वेजिटेबल इज ग्रीन, सब्जी हरी है। फिर सी वाला मैंगो येलो, द मैंगो इज येलो, आम पीले हैं। लास्ट में मिल्क और वाइट, द मिल्क इज वाइट, दूध सफेद है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द नेमिंग वर्ड्स नाउन इन द गिवन पैराग्राफ एंड राइट बिलो। और फिर हमें नीचे लिखने हैं माई नेम इज अपूर्वी चंदेला, यहां पे अपूर्वी चंदेला ये नाउन है। आई एम एन इंडियन प्लेयर, तो यहां पे प्लेयर शब्द यह भी नाउन है। माई स्पोर्ट इज शूटिंग, ये दोनों नाउन है। आई एम फ्रॉम जयपुर, नाउन है। राजस्थान, ये भी नाउन है। आई एम ऑनर्ड विद वन ऑफ द हाईएस्ट इंडियन अवार्ड, तो इसमें अवार्ड शब्द ये भी नाउन है। आई वोन गोल्ड मेडल, वैसे गोल्ड जो शब्द होता है ये भी नाउन होता है, यहां पे तो हालांकि इसकी विशेषता बताई है मेडल की। गोल्ड और मेडल ये दोनों के दोनों नाउन होते हैं। इन द वर्ल्ड कप, ये एक साथ इकट्ठा आएगा। आई एक्सरसाइज डेली, इन सभी को हम नीचे लिख लेते हैं। अपूर्वी चंदेला, इसके बाद प्लेयर, फिर स्पोर्ट, फिर है शूटिंग, इसके बाद जयपुर, फिर है राजस्थान, फिर है अवॉर्ड्स, इसके बाद है गोल्ड, फिर है इसमें मेडल, फिर है इसमें वर्ल्ड कप, ये नाउन है इसमें। वैसे अकेला अगर इंडियन शब्द आता है तो ये नाउन होता है। अब यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह पे है ये, तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है दिए गए सेंटेंस में। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली भारत की राजधानी है। कमल एंड योग्यता आर वॉचिंग टीवी, तो इसमें कमल एंड योग्यता ये इसमें नाउन है, इसको हमें अंडरलाइन करना है, ये सब्जेक्ट है इसमें अंडरलाइन करना है। फिर सी वाला माई मदर वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, तो इसमें माई मदर ये इसमें सब्जेक्ट है। फिर डी वाला द सन शाइन्स इन द स्काई, तो द सन ये इसमें सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में है रीड द कॉम्प्रीहेंशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस इन द गिवन स्पेस। ये जो पैराग्राफ दिया गया है इसको हमें ध्यान से पढ़ना है, इसके बाद नीचे हम इसके क्वेश्चनों के आंसर देंगे। तो इसको आप पढ़ लें, हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर में आते हैं। हु वॉज क्लेवर, चतुर कौन था, फॉक्स, तो डी वाले पे राइट टिक कर देंगे। फिर सेकंड है वेयर डिड द लोयन लिव, शेर कहां रहता था। फर्स्ट लाइन में बताया है अ लोयन लिव्ड इन अ जंगल, तो ये फर्स्ट लाइन ही हमारा आंसर है। द लोयन लिव्ड इन अ जंगल, शेर एक जंगल में रहता था। फिर थर्ड है हु हैड अ बैड
ब्रीथ, खराब सांसें किसकी थी या सांसों से बदबू किसके आती थी। द लोयन हैड अ बैड ब्रीथ, शेर की सांसों से बदबू आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड लोयन किल द डियर, तो शेर ने हिरण को क्यों मार दिया। यहाँ पे ऊपर बता रखा था कि एक दिन शेर ने हिरण को बुलाया और उससे अपनी सांसों के बारे में पूछा। वन डे ही कॉल्ड अ डियर एंड आस्क्ड हिम वेदर ही हैड अ बैड ब्रीथ। द डियर टोल्ड हिम द ट्रूथ, हिरण ने उसको सच बता दिया। द लोयन बिकेम एंग्री एंड किल्ड हिम, तो शेर गुस्से में हो गया और उस हिरण को मार दिया। बिकॉज द डियर टोल्ड हिम, क्योंकि हिरण ने उसको बता दिया था ना सच्चाई के बारे में। बिकॉज द डियर टोल्ड हिम द ट्रूथ ऑफ हिज बैड ब्रीथ, क्योंकि हिरण ने उसकी खराब सांसों के बारे में सच्चाई बता दी थी, उसने झूठ नहीं बोला था, इसलिए शेर ने उसको मार दिया था। 11th है रीअरेंज वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। हमें इन शब्दों को सही तरीके से जमाना है जिससे कि सही वाक्य बन सके। ए वाला है कैन प्ले शी क्रिकेट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसलिए हम कैन को पहले लिखेंगे। कैन शी प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल सकती है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। फिर आगे है वॉश कैन क्लोथ्स नोट जितेश, अब इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये सिंपल वाक्य है नेगेटिव वाला। जितेश कैन नोट वॉश, जितेश कैन नॉट वॉश क्लोथ्स, जितेश कपड़े नहीं धो सकता। फिर 12th राइट अपोजिट ऑफ अंडरलाइंड वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंस। जिसको अंडरलाइन किया गया है इसको हमें अपोजिट वर्ड में लिखते हुए और वाक्य को दोबारा लिखना है। बिट्टू इज स्टैंडिंग ऑन लेफ्ट साइड, तो इसको हम कर देंगे बिट्टू इज स्टैंडिंग, बिट्टू इज स्टैंडिंग ऑन माई, अब लेफ्ट की जगह पे हम कर देंगे राइट, राइट साइड। फिर आगे बी वाला है माई शर्ट इज क्लीन, मेरी शर्ट साफ है, तो इसका बना देंगे माई शर्ट इज डर्टी, मेरी शर्ट गंदी है। फिर सी वाला है शालू इज वेरी हैप्पी, तो हम लिख देंगे शालू, अंडरलाइन किया गया वर्ड ये है, इसका हमें ऑपोजिट लिखना है। शालू इज वेरी सैड, शालू बहुत उदास है। फिर डी वाला पिकॉक इज एन अगली बर्ड, अगली होता है भद्दा, मोर एक भद्दा पक्षी है, इसको बना देंगे हम पिकॉक इज अ ब्यूटीफुल। अब ये भी बदल जाएगा ब्यूटीफुल, ये जो आर्टिकल है ये भी अब ए में बदल जाएगा, ब्यूटीफुल बर्ड। फिर आगे 13 फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस, हमें सही प्रीपोजिशंस भरनी है। ए चिल्ड्रन आर प्लेइंग द गार्डन, इन द गार्डन बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। नीलम एंड सुमन आर जंपिंग इनटू द रिवर, नदी में जंप कर रहे हैं नीलम एंड सुमन। फिर सी वाला द इंग्लिश टीचर हैज गिवन मी अ बुक फॉर यू, इंग्लिश के अध्यापक ने एक मुझे बुक दी है तुम्हारे लिए। देयर वॉज अ न्यूज़पेपर द टेबल, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर न्यूज़पेपर रखा हुआ था। फिर है 14th वाला ज्वाइन टू वर्ड्स एंड मेक अ न्यू वर्ड, इन दोनों शब्दों को हमें जोड़ना है और एक नया शब्द बनाना है। बुक प्लस बैंक, तो ये बनेगा बुक बैंक, बुक बैंक। फिर आगे इनसाइड, तो ये बनेगा इनसाइड, इन प्लस साइड इनसाइड। फिर रेन प्लस बो, रेनबो।
रेनबो, बर्थडे, बर्थडे। फिर आगे है राइट वन वर्ड फॉर द गिवन स्टेटमेंट। जो यहां पे कथन दिया गया है उसके लिए केवल एक शब्द लिखना है। द हेड ऑफ अ विलेज, पंचायत, तो सरपंच होता है, सरपंच। फिर आगे है अ पर्सन हु शोज मैजिक, मैजिशियन, मैजिशियन। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक के हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।